जय हिंद। आज हम बताएंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट 12th का वीडियो। जिसके पास महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम में ऐसा बुक्स हो गवर्नमेंट का, वो निकाल लो। और पेज नंबर कौन सा आने वाला है ये हम बताएंगे। तो पेज नंबर हम बताते जाते हैं, आप लोग वो पेज नंबर निकालिए। पेज नंबर 1 पे सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और क्या पढ़ना है बोर्ड एग्जाम के लिए और कौन से क्वेश्चंस आएंगे इसमें, तो आपको हम ये बताएंगे इसमें कौन से क्वेश्चंस आएंगे। तो कभी भी इसमें ज़्यादा कुछ आइम्पिंग नहीं है, तो आप लोग इसमें कौन से क्वेश्चंस करना है। तो इसमें क्वेश्चंस ये वाले आइम्पिंग है। इसमें नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अभी ये होता है। अब सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में मैनेजमेंट के बारे में सीख लो कि व्हाट इज़ द मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट सब जगह होता है। मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट सब जगह होता है, चाहे वो छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो। तो मैनेजमेंट इज़ अ कंपलसरी ऑल बिजनेस या नॉन बिजनेस। तो विदाउट मैनेजमेंट कैन नॉट डन या कैन नॉट स्टैंड एनी बिजनेस, ये आप लोग को लिख रहा है। उसमें मैं हमेशा बताया हूँ कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट के बिना कोई भी बिजनेस चलेगा नहीं। तो ये वाला जो है ये बोर्ड एग्जाम में आएगा। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो ये क्वेश्चंस आप लोग एक बार देख लेना कि क्या होता है क्वेश्चंस। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चंस आप लोग को बोर्ड एग्जाम में दिख सकते हैं। तो इस चैप्टर में यही पढ़ना है। मैं बता देता हूँ कि क्या करना है इसमें। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट बोलेगा। तो मैनेजमेंट मीन्स आप लोग मैनेजमेंट लिखना कि मैनेजमेंट इज़ अ ऑल परवेजिव। मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल नेचर बिकॉज द मैनेजमेंट एप्लीकेबल all the business and none of the business. Without management cannot success any business। ये सब भर देना आप लोग बोर्ड एग्जाम में। और ये इसके पॉइंट्स है, नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल गिवन बिलो। तो अब इसमें पॉइंट वाइज पॉइंट ध्यान में रखना और अंदर का मटेरियल समझ के भी लिखोगे तो मार्क्स एग्जामिनर देता है। तो पेज नंबर 2 पे आप लोग इस पे दिया है नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल। अब यूनिवर्सल एप्लीकेशंस देखो। यूनिवर्सल एप्लीकेशंस क्या होता है। मैनेजमेंट यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब सब जगह। मैनेजमेंट यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब सब जगह होना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट एक आता है बोर्ड एग्जाम में, ये लिखना पड़ता है आप लोग को कि मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल नेचर। दिया भी है द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द यूनिवर्सल नेचर बिकॉज मैनेजमेंट इज अ अप्लाइड ऑल द बिजनेस टाइप्स, चाहे छोटा बिजनेस रहे चाहे बड़ा। देखो इसमें दिया दैट मीन्स दे कैन अप्लाइड ऑल द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज। साइज से कोई मैटर नहीं है, चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, तो ये सब जगह एप्लीकेबल होता है। तो मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द नेचर्स एंड द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आस्किंग द बोर्ड क्वेश्चन, द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड द एवरी टाइम आस्किंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस the 5 marks of the board examinations. Now and then second point जर्नल गाइडलाइंस। अब ये जर्नल गाइडलाइंस क्या होता है। मैनेजमेंट एक बताता है कि जर्नल गाइडलाइंस क्या होता है। तो ये पहले चैप्टर्स में हम बताएंगे कि आप लोगों को ये चैप्टर्स आएंगे। फिर मैनेजमेंट इज़ द प्रिंसिपल प्रोवाइड जर्नल बेसिक गाइडलाइंस करता है। चाहे कौन से भी प्रॉब्लम हो, चाहे कौन सा भी सिचुएशन हो, मैनेजमेंट उसको मैनेजमेंट अगर रहेगा तो जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड हो सकता है। फिर इसके बाद मैनेजमेंट एक क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ आर फॉर्म बाय द प्रैक्टिकल एंड एक्सपेरिमेंट। ये भी पॉइंट आप लोग लिख सकते हो बोर्ड एग्जाम में। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल डेवलपमेंट ग्रेजुएटली थ्रू द रिसर्च वर्क। मैनेजमेंट मतलब रिसर्च करना, बार बार चीज़ों को रिसर्च करना ही मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट इज अ सिस्टेमैटिकली ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो मैनेजमेंट इज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है UGP। फिर ये चौथा फ्लेक्सिबिलिटी। मैनेजमेंट क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी नेचर्स का होता है। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स व्हाट, जैसा चाहिए वैसा उसको ढाल सकते हो मैनेजमेंट के हिसाब से। तो फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीला, जैसा चेंज करना, मॉडिफाई करना, मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ द फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी चेंज एंड मॉडिफाई कॉल्ड एज द मैनेजमेंट आर द पार्ट्स ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी। मैनेजमेंट का एक हिस्सा होता है फ्लेक्सिबिलिटी, और चेंज करना ही मैनेजमेंट होता है। तो मैनेजमेंट देखो दिया है पॉइंट,
द फ्लेक्सिबिलिटी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द फ्लेक्सिबल इन नेचर। बोर्ड एग्जाम में कभी कभी ट्रू एंड फॉल्स का या फिलिंग द ब्लैंक्स में भी पूछता है आप लोग को, तो ये वाला लाइन अंडरलाइन कर लेना। बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डेडेस इन नेचर्स, तो आप लोग क्या इसमें फील करोगे, फ्लेक्सिबल इन नेचर्स। फिर इसके बाद इट मीन दे कैन बी द चेंज एंड मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, सिचुएशन के हिसाब से कैसे भी उसको चेंज कर सकते हो, तो मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये 4 पॉइंट ये हो गया। बिहेवियर इन नेचर्स, मैनेजमेंट ये भी है। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट कौन सी एक्टिविटी होती है, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एम्स एंड अचीविंग सर्टन द गोल्स, मैनेजमेंट देखो ये बिहेवियर लेक्चर नहीं आएगा तो मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटीज़, ये आप लोग लिख सकते हो इसकी जगह पे, मैनेजमेंट पे ये आप लोग लिख सकते हो ये पॉइंट। तो वहाँ पे बिहेवियर की जगह पे हटा के आप लोग ग्रुप एक्टिविटीज़ लिख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट क्या होता है, ग्रुप एक्टिविटी होता है। ग्रुप से क्या, मैनेजमेंट वेटर होता है, तो मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। अब इसके बाद मैं बताऊंगा ये वाला पॉइंट, इसके आगे का पॉइंट। मैनेजमेंट होता है ऑल प्रिंसिपल एंड इक्वल इम्पोर्टेंस, तो मैनेजमेंट इस सब जगह अप्लाई होता है, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडल लेवल हो, तो मैनेजमेंट ऑल लेवल इक्वल इम्पोर्टेंस देता है। तो ये वाला पॉइंट आप लोग कर लेना। तो टोटल पॉइंट कितने हो गए मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ। पहला यूनिवर्सल नेचर, जनरल गाइडलाइंस एंड प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, और ये मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, इसकी जगह पे ये पॉइंट लिख देना। और लास्ट वाला पॉइंट ऑल ऑल प्रिंसिपल आर इक्वल इम्पोर्टेंस। तो ये पॉइंट ये बोर्ड एग्जाम में ये तैयार कर लेना, इस चैप्टर से यही आएगा। इसके बाद मैं बताऊंगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेज नंबर 5 पे ये आएगा ही आएगा बोर्ड एग्जाम में 100% ये पूछेगा। कौन सा, हेनरी फेयोल का है, तो प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई एनी 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पूछेगा, एनी 5, तो 100% ये बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो ये आप लोग कर लेना, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनरी फेयोल क्या थे, एक वॉज द फ्रे हेनरी फेयोल का जन्म हुआ था 1841 से 1825 का सफ़र किया उन्होंने, और वो एक इंजीनियर थे, माइनिंग इंजीनियर थे। ये देख लेना, अगर इनके बारे में नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं। तो प्रिंसिपल इसका क्या कहता है, प्रिंसिपल ये 14 प्रिंसिपल ऑफ ये, तो पहला है प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क, सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, फिर प्रिंसिपल ऑफ कमांड एंड ऑर्डर, फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शंस, ये सारी चीज़ें हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ ये, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में आएगा। इसको लिखना कैसा है, कोई 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको लिखना है। तो चैप्टर फर्स्ट में आप लोग को पहला पॉइंट ये लिख देना है, अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पूछा 14 प्रिंसिपल के जगह एनी 5 प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने को बोलता है, तो प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क ये आता है बोर्ड एग्जाम में। तो कैसा है प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क, कोई भी काम को, हेनरी फेयोल साहब ने बताया कि कोई भी काम को डिवीज़न ऑफ वर्क में बांट दो, ताकि डिवीज़न ऑफ वर्क में कोई भी काम को अगर बांट दिया जाए तो काम क्या होता है, अच्छे से होता है, और लोड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो सबसे फर्स्ट सिद्धांत उन्होंने बताया कि डिवीज़न ऑफ वर्क, हेनरी फेयोल ने बताया कि डिसीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल एंड वर्क डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट काइंड्स एंड टाइप्स, टेक्निकल, फाइनेंशियल, कमर्शियल, सिक्योरिटी, ऑपरेशन, सब पार्ट्सों में उसको डिवाइड कर दो ताकि मैनेजमेंट अच्छे से हो। फिर इसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या दिया है, सेकेंड पॉइंट भी मैं आप लोग को बताऊंगा, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी बिजनेस करने के लिए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहना चाहिए। तो अगर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा तो डिसीजन कैसे लेगा इंसान, तो इसमें अथॉरिटी इज़ द राइट टू द टेक डिसीजन, अथॉरिटीज़ का मतलब क्या होता है, राइट टू द टेक डिसीजंस होता है। तो ये होता है, तो ये पॉइंट आप लोग लिख लेना बोर्ड एग्जाम में। फिर प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, नहीं तो इससे मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं माना जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, द एवरी बिजनेस, फेयोल साहब ने बताया कि अकॉर्डिंग टू द फेयोल डिसिप्लिन इज द मोस्ट इसेंशियल थिंग्स
ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये कर लेना बोर्ड एग्जाम में। कमांड करना, प्रिंसिपल ऑफ द यूनिटी ऑफ कमांड, ये आएगा। ये कोई भी 5 लिखना है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस के ऊपर पूछेगा, तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस आप लोग को बोलेगा। तो इसमें कोई भी 5 करना है आपको। तो चैप्टर और ये प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर करना है, ये तो कोई भी एनी 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लिखना है। तो पहले चैप्टर्स में आप लोग को ये पढ़ना है एक, और फिर प्रिंसिपल ऑफ ये पढ़ना है, बस। इसके अलावा कोई क्वेश्चंस नहीं पढ़ना है आपको। डायरेक्ट ये सब कट कर दो, ये सब कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो अब डायरेक्ट आप इसमें क्या करना, ऑब्जेक्टिव वगैरह कर लेना। ऑब्जेक्टिव इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, तो सारे ऑब्जेक्टिव आप पढ़ के जाना, इसी में से आएंगे ऑब्जेक्टिव में। और गिव रीज़न और ये सब, तो ये भी मैं नए वीडियो में बताऊंगा कौन सा पढ़ना है। तो पहले आप लोग पूरा पढ़ के जाना ये वाला। और इसके बाद हम सेकेंड चैप्टर लाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसमें क्या एम्पिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बताएंगे उसमें क्या पढ़ना है। पहले चैप्टर में 2 ही क्वेश्चंस पढ़ना है, नेचर्स और प्रिंसिपल। जय हिंद।